डिसीजन टेबल, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसी टेबल जिसमें कुछ डिसीजंस टाइप के वर्किंग होंगी। ठीक है, और ये क्या है, इट इज, यहां पर हम लिख लेंगे इट इज लॉजिकल मॉडलिंग, लॉजिकल मॉडलिंग टूल। ये लॉजिकल मॉडलिंग टूल है। ठीक है, लॉजिकल मॉडलिंग टूल में आप ये ध्यान दीजिएगा, तीन टूल होते हैं, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री। ठीक है, ये अनुज अनुज मौर्य, अनुज, ये जो है सेकंड यूनिट है आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। आपको हम जो है, हमें व्हाट्सएप कर देना, तो हम सेट की क्लास आपको क्लास 1 से यूट्यूब पे वीडियो भेज देंगे, यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा विद नोट्स। जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिएगा, वही नोट्स हो जाएगा आपका। अनुज, परेशान मत होइए। ये है आपका डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल में, डिसीजन टेबल क्या है, इट इज लॉजिकल मॉडलिंग टूल। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, सबसे पहले आप इसको ये देख लीजिए कैसे बनता है। होता क्या है इसमें, लॉजिकल मॉडलिंग टूल में, ये ऐसे आप भी बना लीजिए किस तरह का। ऐसे इसमें फोर, आप जो है स्क्वायर बना लीजिए, या फोर फोर पार्ट बना लीजिए। ठीक है, और हर पार्ट का इसमें एक नाम होता है। नाम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका कंडीशन स्टब, STUB, स्टब मतलब होता है पार्ट, कंडीशन स्टब। और ये है आपका कंडीशन एंट्री। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है आपका एक्शन स्टब, और ये वाला पार्ट कहलाता है एक्शन एंट्री। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्री, एक्शन स्टब, एक्शन एंट्री, ये चार पार्ट इसमें होते हैं एक टेबल में, ये टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे ले आते हैं, ये आप बना लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लिखना होता है टेबल नेम, कि ये टेबल किस लिए बनाया जा रहा है। ऑथर, ऑथर का मतलब होता है इस टेबल को कौन क्रिएट कर रहा है, कौन सा प्रोग्रामर है, कौन सी टीम है, ऑथर नेम। ठीक है, या अगर कोई टीम कर रही है तो टीम नेम, टीम का कोई कोड होगा, आईडी होगा, जो भी हो। ठीक है, और डेट ऑफ क्रिएशन, किस डेट में ये बनाया गया है, डेट ऑफ क्रिएशन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ क्रिएशन हो गया, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या पर्पस है, क्यों बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोग एक यहाँ पर बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनती है ये आपने नोट कर लिया, इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए। पेपर कब होगा, पेपर पेपर छोड़ो यार, पेपर पेपर कहाँ हो रहा है पेपर, पेपर पेपर भूल जाओ, हाई स्कूल इंटर का हुआ नहीं, फर्स्ट ईयर का पता है, फर्स्ट ईयर प्रमोट हो जाएगा, और
लास्ट सेमेस्टर का खाली होगा, तुम लोग लास्ट सेमेस्टर वाले हो, तुम ही लोग को देना पड़ेगा पेपर, मान के चलो मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त में होना चाहिए पेपर, जुलाई एंड या अगस्त, लेकिन पता कर देना ना। अभी पेपर पर छोड़ो, ये ऑफिशियल काम है, अभी सर से बात कर लेना, अरुण सर से इन सब मामलों में। अभी क्लास की बात देख लें, ये नोट हो गया, आगे बताएं, एग्जाम्पल ले लें इसका एक, बोलो समझ में आ गया तो आगे चलें, नोट कर लिया, बोलो। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लिया जाए। एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन टेबल। मान लो कि हमें यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का एडमिट कार्ड निकले, स्टूडेंट की फी रिसीप्ट प्रिंट हो, स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट हो, स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट प्रिंट हो, कुछ काम करना चाहते हैं तो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर है, या स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, या स्टूडेंट का नेम है, इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज मिल जाती है तो क्या काम करना है, दो मिलते हैं तो क्या काम करना है, तीन मिलते हैं तो क्या काम करना है, या कोई नहीं मिलते हैं तो क्या काम करना है, ये बनाएंगे हम लोग इस एग्जाम्पल में। देखिए, अब आप लोग भी एक ऐसे टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ हम भी टेबल बना ले रहे हैं, ये यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ था ये कंडीशन स्टब है, कंडीशन स्टब में हम कंडीशन देंगे। यहाँ कंडीशन वन जो है वो ये है, मान लेते हैं हम यहाँ पर कहते थे, लिख देते हैं इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तीसरी कंडीशन दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इनरोलमेंट नंबर इंटर हो तो क्या चीज मिले स्टूडेंट को, नेम दें तो क्या स्टूडेंट को मिले, डेट ऑफ बर्थ दें तब क्या मिले, इन दो में से कोई दो मिले तो क्या दें। अब देखो हम काम क्या क्या करना चाहते हैं, ये कंडीशंस है हमारी, और इस पर ये है हमारा कंडीशन स्टब। यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स अगर लिख दें या यस यस लिख दें, यस का मतलब है कि है, जैसे हमने कहा इनरोलमेंट नंबर है, नेम भी है, और डेट ऑफ बर्थ भी है, या जो कंडीशन इसमें होगी क्या होगी कि इनरोलमेंट नंबर है, नेम है, और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक। या इसमें ऐसा हो सकता है कि इनरोलमेंट नंबर है, नेम नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। या इसमें ये हो सकता है कि इनरोलमेंट नंबर है, नेम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसी तरह से ये कंडीशंस आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि नेम भी नहीं है, नो, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, नेम भी नहीं है, इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। अब यहाँ पर हम एक्शन एंट्री में, ये वाला हमारा एक्शन एंट्री है,
ये कंडीशन स्टब है, ये कंडीशन एंट्री, ये एक्शन स्टब है, ये एक्शन एंट्री है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन एंट्री में हम लिखेंगे, जैसे मान लो हमने कहा प्रिंट फी रिसिप्ट, और क्या एक्शन, जितने एक्शन करवाने हैं आपको, इट डिपेंड्स, आपका सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। प्रिंट, जो भी काम कराना है आपको, प्रिंट मार्क शीट। इस तरह से करके आप 4 5 जितने भी काम कराना है आप करा सकते हैं। यहां पर हमने लिख दिया इनवैलिड, ये हमारे एक्शंस हैं। अब देखो, ये जो हमारा था, ये था हमारा कंडीशन स्टब। ये सब लिखते चलिए आप लोग भी, हाँ, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ेगा, लिख लीजिए कॉपी में तो याद हो जाएगा। और ये है हमारा एक्शन एंट्री के, मतलब क्या क्या काम करना है, ये एक्शन एंट्री है, ओ सॉरी एक्शन स्टब है, ठीक है। ये क्या है, ये कंडीशन एंट्री है, और ये क्या है, एक्शन एंट्री है। अब ये डिसीजन टेबल वर्क कैसे करेगी, कैसे इस पे कोडिंग बनेगी, जब ये प्रोग्रामर्स को दिया जाएगा तो प्रोग्रामर कैसे कोडिंग्स बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने, जैसे अब ये कंडीशंस हैं, अब कंडीशन को चेक करते हैं। तीनों अगर हो, मतलब इनरोलमेंट नंबर भी इंटर करा जाए, नेम भी इंटर करा जाए, डेट ऑफ बर्थ भी इंटर है, तो क्या क्या कर सकता है, फी रिसीव्ड भी दे सकते हैं, ठीक है, फी रिसीव्ड भी दे सकते हैं, स्कूल डिटेल भी दे सकते हैं, मार्कशीट भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बाकी कोई और काम जो भी है होते हैं इसमें, अब खाली इनरोलमेंट नंबर है और नेम है और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट की हम डिटेल देंगे। ये डिपेंड करेगा कि क्या आप काम करवाना चाह रहे हैं और क्या नहीं कराना चाह रहे हैं। हम और कोई भी काम नहीं कराना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये बात समझ में आई, क्रॉस है और टिक है। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं, यहाँ टिक कर देते हैं अगर ये, इसका मतलब क्या है कि इनरोलमेंट नंबर इंटर ना करने पर, नेम इंटर ना करने पर, डेट ऑफ बर्थ इंटर ना करने पर क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। और क्या नहीं होगा, ना फीस रिसीप्ट मिलेगी, ना स्टूडेंट की डिटेल मिलेगी, ना मार्कशीट प्रिंट होगी, ना और भी कोई काम होंगे। क्लियर है ये। इसी तरीके से जब इनरोलमेंट नंबर, उसके पास इनरोलमेंट नंबर एंट्री करी, नेम नहीं एंट्री करी और डेट ऑफ बर्थ एंट्री करी, तो हमने कहा सिर्फ जो है इसको मार्कशीट निकाल करके दे दो, केवल मार्कशीट, बाकी इसको कोई भी काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये। तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस पे यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस ट्रू है फॉल्स है, यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, टी एफ भी लिख सकते हैं, इसकी जगह एन की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप डिसीजन टेबल जब देखेंगे तो आपको यस और नो पूरा लिखा हुआ मिलेगा, या टी और एफ, या वाई और एन, या पूरा ट्रू और पूरा फॉल्स लिखा होगा, ठीक है। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब बताओ, ये चीज समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, अमित, अशोक, आशीष, अनुज, समझ में आ गया सभी को, गुड। और यहाँ पर देखो, अब ये वाला देखो, यहाँ पर क्या था, ऊपर हमें लिखना है टेबल का नाम क्या है, ऑथर क्या है, टीम अगर कोई बना रही है तो टीम का क्या नाम है, डेट ऑफ क्रिएशन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर लिखना शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ लिख पाए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर दें,
ठीक है, ये यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या क्या लिखना है। टेबल नेम, पहला टेबल नेम है, आप टेबल का नाम दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट स्टूडेंट डिटेल। जो भी आपको और कोई नाम देना हो तो आप और कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑथर नेम क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर XYZ लिख देते हैं। टीम कौन सी है, हमने यहाँ पे लिख दिया टीम बीटा, कोई बीटा टीम मान लेते हैं, बीटा टीम है। और यहाँ पर हमने डेट डाल दी 9 जून। ठीक है, पर्पस डाल दिया, पर्पस में कुछ भी हमने लिख दिया, पर्पस यहाँ डिस्प्ले स्टूडेंट्स डिटेल। यहाँ आप जो आपको मन हो डालना हो। ये हमारी कंप्लीट हो गई डिसीजन टेबल। क्लियर है ये। जैसे इसमें क्या है डिसीजन टेबल में, आप यहाँ पे कोई भी डिसीजन टेबल, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए अगर आपको डिसीजन टेबल बनाना है, तो आप अकाउंट ओपनिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ पे कंडीशन एंट्री में हम डाल देंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और किस किस कौन कौन सी शर्त पूरी होगी तो क्या क्या एक्शन है, अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट ओपन नहीं होगा, करेंट अकाउंट ओपन होगा, सेविंग अकाउंट ओपन होगा, एटीएम कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा या क्रेडिट कार्ड मिलेगा, क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, और यहाँ ट्रू फॉल्स लगाते चले जाइए। ठीक है, और इसको हम ये इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया था इसमें, तो इसमें यहाँ कंडीशन में आप एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन, चार, पांच, एन नंबर ऑफ कंडीशंस यहाँ पे दे सकते हैं। एक्शन स्टब में एन नंबर ऑफ एक्शन स्टब में आप क्या कहते हैं एक्शंस दे सकते हैं एन नंबर ऑफ, और बाकी जितनी कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से कंडीशन एंट्री होगी, ट्रू फॉल्स उसी हिसाब से एक्शंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, ठीक है। अब ये डिसीजन ट्री में क्या है, इसमें क्या होता है, हम लॉजिक कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये जो हमने डिसीजन टेबल बनाई है, अब ये प्रोग्रामिंग टीम को जब दे देंगे तो प्रोग्रामिंग टीम इसी टेबल के बेस पे प्रोग्राम बनाएगी, वो अपना इसी से समझ लेगी कि किस लॉजिक का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो वैसे इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल टूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए, ये लॉजिकल मॉडलिंग टूल, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री, ये क्या लॉजिक है, तो लॉजिक समझने के लिए ये डायग्राम्स है। ठीक है, थर्ड नंबर का डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या है कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डिसीजन ट्री, तो ट्री में हम यहाँ पर बना देते हैं, जैसे ये ट्री कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये है। मान लीजिए यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक प्रोसेस यहाँ पर हुआ, एक प्रोसेस यहाँ पर हुआ। ये डीएफडी नहीं है लेकिन, ठीक है ना, इट इज नॉट डीएफडी। ये हमारा डिसीजन ट्री है कि इसमें क्या क्या करने हैं काम। अभी आप समझ जाएंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा,
अब जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपको ये दिख ही रहा है, हमने कहा स्टार्ट बटन, यहाँ पे हमने क्लिक करा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही ये मेनू सामने आ जाता है। अब इस मेनू में बहुत सारे काम, देखिए बहुत सारी चीजें, 3D व्यूअर, एडोब रीडर, अलार्म, एनिमीज, बोरिस, बीएसआर, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा। अब हम किसी एक पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो हमें जरूरत हो वहां जा सकते हैं। ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ये हैं, नीचे हम जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये MS ऑफिस दिख रहा है, MS ऑफिस पे जैसे ही क्लिक करा, अब उसमें फिर से अंदर कई सारे ऑप्शन दिख गए, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, है ना, एक्सेस, ये सब दिख गए। इसी तरह से न्यू ब्लू जैसे लिखा हुआ, इसमें गए तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, MPSC में गए तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पर करना है, करना क्या है कि डिसीजन ट्री में या तो आप इधर जाएंगे और या आप इधर जाएंगे, यानी कि मान लो कि ये हमारा पाथ 1 है और ये हमारा पाथ 2, तो आप या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे। लेकिन किधर जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या चूज करा आपने। ठीक है। जैसे कोई आपको, देखो डिसीजन ट्री का मतलब ही क्या है कि डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है। टेक डिसीजन एंड मूव ऑन। टेक डिसीजन मतलब डिसीजन लेना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। और आगे बढ़ करके करना क्या है, आगे बढ़ करके करना है परफॉर्म एक्शन, एक्शन परफॉर्म करना है, एंड चेक कंडीशन, और कंडीशन को चेक करना है। अगर कंडीशन को चेक करा और उसमें फिर आगे कहीं जाना है तो फिर आगे मूव ऑन कर जाएंगे और फिर चेक करेंगे। इस तरह से हम चलते रहेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा, एज्यूम ये हमारा ऐसा है स्टार्ट। अब हमने कहा कि हमको यहाँ पे हमने कहा वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3। अब यहाँ पे डिसाइड करेगा कि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे चूज करा वर्क 3, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कंट्रोल है, द कंट्रोल गोज टू द वर्क 3। अब वर्क 3 में या तो यहाँ काम होगा या तो यहाँ से हो सकता है कि और दो रास्ते हों। यहाँ पर मान लो है X1, X2। अब यहाँ अब X1 पे जाएंगे या X2 पे जाएंगे, ये डिपेंड करता है यहाँ W3 पे हमने चूज क्या करा है। अगर हमने कहा यहाँ पर X1 तो हम X1 पे आ गए। अब X1 पे मान लो यहाँ पर है ओपन न्यू फाइल, यहाँ पर है क्लोज प्रोग्राम। ऐसे ही यहाँ पर है W पर, हो सकता है यहाँ कोई वर्क हो या यहाँ से कहीं आगे के स्टेप पे बढ़ जाए। ठीक है। हो सकता है यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हो A1 और यहाँ पर हो A2, यहाँ पर हो A2। अब A1 में मान लो हो सकता है A1 में लिखा हो स्टॉप और A1 में लिखा हुआ है ओपन एप्लीकेशन। मतलब अगर हम यहाँ पर W3 चूज करते हैं, फर्स्ट में यहाँ पर आकर के W3 चूज करते हैं, तो W3 ये है, यानी कि हमारा कंट्रोल किस पे जाएगा, W3 पर। और W3 पे आने के बाद देखा कि अब हमें क्या चूज करना है, या तो दो ऑप्शन है, X1 चूज करना है या X2 चूज करना है। तो यहाँ चूज करा X1। जब X1 चूज करा तो यहाँ लिखा है ओपन न्यू फाइल, और यहाँ पर क्या होगा, इससे हमारी एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये हमारी फाइल है, कोई भी फाइल नेम ले लेते हैं, फाइल D, फाइल C, एनी फाइल। ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर है। जैसे ट्री होता है ना, ट्री पे जब आप चढ़ते हैं तो किसी एक ब्रांच पे ही चढ़ते हैं, दो ब्रांच पे एक साथ नहीं चढ़ते हैं। जैसे आप ट्री पे चढ़ रहे हैं, मान लीजिए आम के पेड़ पे आम तोड़ने के चढ़े, तो आम तो पूरे ट्री पे रहता है, लेकिन आप जाते किधर है, किसी एक डाल को चूज कर लेते हैं कि हम इधर जाएंगे, तो उधर ही उस ब्रांच पे आप जाते हैं।
फिर वहां से भी देख लिया आपने इधर वाले पे जाना है कि इधर वाले पे, तो उधर वाले पे चले गए। तो उसी तरीके से जहां पर हमको डिसीजंस लेने हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कौन से हो गए, ये डिसीजन वाले पॉइंट होगा। यहाँ पर डिसीजन लेना है कि W1 चूज करना है या W2 या W3। यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, ये डिसीजन वाला पॉइंट है कि X.1 चूज करना है या X.2 चूज करना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार्ट, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ लिखा हमने ओपन फाइल, प्रिंट रिसीप्ट, और यहाँ पर हमने लिखा यूज एनदर आईडी। मान लो ये लिख दिया यूज एनदर आईडी। तो अब यहाँ पर ये है हमारा ऑप्शन 1, ये है 2, ये है 3। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे मान लो हमने चूज करा 2, यहाँ पे लिखा 2, स्टार्ट हमने 2 से करा, तो हमारा कंट्रोल किस पे चला जाएगा, द कंट्रोल गोज टू द प्रिंट रिसिप्ट। अब प्रिंट रिसिप्ट में यहाँ पर है, हमें फर्स्ट ईयर की रिसिप्ट प्रिंट करना है या सेकेंड ईयर की करना है या थर्ड ईयर की करना है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन ए है, बी है और सी है। अब यहाँ जो भी देना है, यहाँ पर डिसाइड होगा ना, तो यहाँ पर हमने दिया बी, मान लीजिए ए दे दिया, सपोज यहाँ पर ए दे दिया, तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल गोज टू द ए, फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में हमने यहाँ पर, मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में जो प्रिंट करना है, फर्स्ट सेम की प्रिंट करना है या सेकंड सेम की प्रिंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, यहाँ पर एज्यूम हम दे देते हैं फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पर जो भी चूज करना, मान लो यहाँ पर कहा सेकंड, तो सेकंड जैसे ही कहेंगे द कंट्रोल गोज टू द सेकंड, यहाँ पे चला जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहीं से ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो दिस इज द डिसीजन ट्री। ये एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री का, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, यहाँ पर होगा क्या, ओनली वन path can be followed at one time। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की या सेकेंड सेमेस्टर की बिलिंग या सेकेंड सेमेस्टर की फी रिसीट प्रिंट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम थर्ड ईयर की फीस रिसीट प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समय में एक ही काम परफॉर्म होगा, यानी एक ही पाथ पे चलेंगे। तो एक ही पाथ का पाथ क्या शो कर रहा है यहाँ, पाथ पाथ शो शो पाथ शोज वर्क, वर्क टू बी परफॉर्म, जो वर्क परफॉर्म करना है उसको ये शो कर रहा है। तो अब ये बताइए समझ में आ गया, डिसीजन ट्री क्लियर टू ऑल, समझ में आया। आशीष, अशोक, आशीष, अमित, अनुज, अशोक, प्रतीक, शिवम, विकास, सबको क्लियर है।
चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब एक हम लोग का बचा डेटा मॉडलिंग, ठीक है, लास्ट वाला, यानी कि ये वाला देखो, ये अब ये इसलिए हम दिखा देते हैं ये वाला कि आपको समझ में आए। हमने देखो ये पढ़ लिया, प्रोसेस मॉडलिंग हो गया, लॉजिक मॉडलिंग हो गया, लॉजिक मॉडलिंग में स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री हो गया। अब डेटा मॉडलिंग टूल पढ़ेंगे जिसमें ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक। चलो, दैट्स इट, थैंक यू।